ये बुशरा बीबी और इमरान खान के पीछे जो है सरकारी भड़वों ने लाहौर और इस्लामाबाद के लफाफियों को लॉन्च किया हुआ है, जो अपने आप को एंटी स्टैब्लिशमेंट कहते हैं। मेरे ख्याल में उसकी वजह जानना बहुत जरूरी है, और वो जानने के लिए मेरा पिछला वीलॉग देखें। इसके अलावा ISI सेक्टर कमांडर इंटरनल विंग सिंध जो है, उनकी बड़ी सख्त किस्म की ड्यूटी लगाई गई है। एक तो MQM को यकजा करना है, आपको 3 हफ्ते पहले बताया था, वो उन्होंने कामयाबी के साथ जो है वो उस पर सुरखरू हो गए हैं। क्या बात है मिस्टर ए की। और मिस्टर ए ने वैसे इससे पहले मलीर का इलेक्शन ज़मीनी इंतखाबात के अंदर आला तरीन कारकर्दगी के साथ जतवाया था सरकारी उम्मीदवार को, वो भी उनकी कामयाबी थी। लेकिन ये MQM वाला तो कमाल ही कमाल है। उसके साथ साथ उनकी ड्यूटी लगाई गई है मेरे ऊपर सिंध हाईकोर्ट में मुकदमात करने के ऊपर मेरे जराये का ये दावा है। मेरे जराये ये दावा करते हैं कि सेक्टर कमांडर सिंध जो है वो मिस्टर ए की ड्यूटी लगाई गई है। नाम जो है वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। मिस्टर ए की ड्यूटी लगाई गई है कि जज साहब जो है वो क्या कर रहे हैं कि सिंध हाईकोर्ट में मुकदमे भी करने हैं, और खर्चा भी सारे का सारा उन्हीं का है। आगे उन्होंने जिसको भी लगाया हुआ है पूरी कौम जानती है। लेकिन बहरहाल जॉब वेल डन सर, बड़ा जबरदस्त आपकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पक्की है। एक आध एडिशनल प्लॉट भी आपको मिल जाएगा। बाकी पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान जाए बाहर में, आप लोग चलते रहे, आप लोगों का काम चलता रहे, आपके प्लॉट लगे रहे, बाकी DHA कराची के अंदर मिल जाए। आपके बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल सिक्योर होना चाहिए। पाकिस्तान को छोड़े, पाकिस्तान को कर लेगा जो उन्होंने करना है। गरीब गंदा लोग, इनको कौन पूछता है। बात आ गई कि सटायर को समझिएगा जरूर अजीजा रहमान, ये ना हो लोग सटायर को लेके कहीं और ले जाए। गोरा साहब गया, काला साहब आ गया, लोग पूछते हैं काला साहब कौन है। अल्लाह के बंदो, काला साहब तुम्हारा हुक्मरान है, और कौन है। काला साहब वो है जिसको साउथ एशिया, जो पाकिस्तान का मैगजीन है, दुनिया का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मैगजीन है साउथ एशिया ने जो है जनाब अपना एडिशन जो निकाला जनवरी 2023 का, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, पाकिस्तान को फीचर किया उन्होंने। ठीक है, स्टोरी वैसे तो मेरे ख्याल में आपने अगर नहीं देखी तो जरूर देखें जरूर। ये यहाँ से लाइट आ रही होगी, आपको सामने नजर नहीं आएगी, लेकिन ये मेरे आपको उसके ऊपर नजर आ जाएगी, ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर। ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ है जनाबे बंद, ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ है और एक बंदा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। एक हाथ में जो है वो उसके सिगार है, दूसरे हाथ में उसके ग्लास है। ठीक है जी, ये देखिए, एक हाथ में सिगार है, एक में ग्लास है। ग्लास में कोई मशरूब नजर आ रहा है, मखसूस मशरूब नजर आ रहा है, और लिखा हुआ है इन्होंने पाकिस्तान 1% रिपब्लिक। 1% रिपब्लिक क्या है, नीचे ने तारीफ लिखी है अंग्रेजी में कि 1% रिपब्लिक है पाकिस्तान। 1% रिपब्लिक, 1% बदमाशिया की रिपब्लिक। 1% रिपब्लिक वो कहते हैं जी मेनली कंप्राइज करती है अपर क्रस्ट की, जो मिलिट्री और सिविल, सारी फौज नहीं, वो भी कह रहे हैं ऊपर की फौज, जर्नलों की बात कर रहे हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी नहीं, टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, सारे पुलिस अफसर नहीं, टॉप के पुलिस अफसर, और वो भी नहीं, ईमानदार लोग भी हैं दरमियान में जिनके लिए करप्शन कोई मसला नहीं है। वो लोग जो है वो कहते हैं कि जी ये साउथ एशिया मैगजीन ने लिखा है कि the 1% republic mainly comprises the upper crust of civil military bureaucracy, long standing political dynasties, ये जो आपकी मोरसी सियासतदान है, ये लोग सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंटेरियन, प्रोफेशनल पार्लियामेंटेरियंस, जो हमेशा से पार्लियामेंट में लोग चले आ रहे हैं, जिनकी जद्दी पुश्ती, इलेक्टेबल्स, सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स जी, इलेक्टेबल्स, और लैकी लेजिस्लेचर, जो सारे पान शान गांव के इकट्ठे करके लाते हैं, जिनको तो टिकट दे देते हैं बस खाम खा के अंदर के चल तू मेरे आगे ला देते हैं, और वो उनका ताबेदार होते हैं सारी उम्र। जिस तरह आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने तो वजीर आजम लगवा दिया था शायद खान अब्बासी साहब को, तो वो फिर ताबेदार रहते हैं सारी उम्र के, यार अभी इसके इनके मेरे ऊपर एहसानात है, एहसानात के बोझ तले दब जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल। वो लोग पार्लियामेंटेरियंस हो गए, लकी लेजिस्लेटर्स हो गए, ब्लड सेकिंग बिजनेसमैन हो गए। ये वो बिजनेसमैन है जिनके ऊपर डॉक्टर रिजवान ने मुख्तलिफ मुकदमों में उनका नाम भी दिया है, वो पाकिस्तानियों का खून चूस रहे हैं, और ट्रेड माफियाज हैं। ठीक है, और उसके अलावा बहुत से इसमें जुडिशरी भी शामिल है। ये लोग मिलके टॉप 1% आपका बनाते हैं पाकिस्तान को, टॉप 1% रिपब्लिक, 1% बदमाशिया। बदमाशों के साथ बदमाशी सिर्फ और सिर्फ जो है वो बंदा कर सकता है जिसके पास सबसे बड़ा डंडा है, और वो डंडा है फौज के पास। इसलिए फौज का जो चीफ है वही बदमाशों का जो है, वो मैं चीफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन बदमाशों पे कंट्रोल अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। अगर वो मिलना चाहे बदमाशों के साथ, उनकी सरपरस्ती करना चाहे, तो जनरल बाजवा ने जो सरपरस्ती की और उसके नतीजे में वो खरबपति पूरा टबर बन गया, वो आपके सामने है। जनरल आसिम मुनीर ने अभी तक किया नहीं कि इट इज येट टू बी सीन, नो डिसीजन कैन बी गिवन एज येट। ठीक है, लेकिन उनकी वाज़े तौर के ऊपर नाकामियां, फेलियर्स नजर आना शुरू हो गए हैं। शुरू के जो उनका जो अभी टेन्योर जितना भी गुजर गया उसके अंदर आप पूछेंगे नाकामी कैसी। उनकी नाकामी इस वक्त मैंने आपको बताया कि दोनों है, इट्स अ बैटल ऑफ गुड एंड ईवल। अच्छाई और बुराई की जंग हर वक्त जारी रहती है, पूरी दुनिया में जारी रहती है।
इसी तरह पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी, फौज के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, बाकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी, ये सियासत के अंदर भी, सिविलियन माशरे के अंदर भी अच्छाई और बुराई की जंग जारी है। अब यहां पे इस जंग के अंदर अगर आप फौज पूरी की पूरी फौज कोई कहे कि नहीं पूरी फौज ही सारे के सारे ही ए टू जेड ही सारे सारे ही जड़े मारे ने और ये सब के सब जो है ये सारे जो है खराब है, ये सारे ही बदमाश है और ये सारे ही जो है वो शैतान है, तो फिर अजीजा ने मन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो लड़के रोजाना की बुनियादों के ऊपर बॉर्डर के ऊपर कुर्बानियां दे रहे हैं ना और इनके साथ जो अफसर रोजाना के शहीद हो रहे हैं, अगर ये अपनी शहादतें देना रोजाना की बुनियाद पर छोड़ दें, सिर्फ तनख्वाह के लिए काम नहीं होता, ये हायर पर्पस के लिए होता है। हायर पर्पस आप कहें किसी को क्या पता भी बेटा मेरा मर गया, उसको प्लाट मिले ना मिले, 15 साल के बाद सर्विस में जो प्लाट मिलना है वो बेचारा 5 साल ही ना निकल सके, तो ये प्लाट स्लाट वाला चक्कर नहीं होता। ये लड़के जो वहां पे और जवानों को वैसे भी नहीं इस तरह मिलते, जूनियर ऑफिसर्स के जहन में ये बात नहीं आती है, बहुत बाद में जमाने की हवाएं लगने के बाद पता चलता है कि यार पैसा भी क्या चीज है, तो पैसा पैसा करती है, तो फिर पैसे पैसे की तरफ चल जाते हैं। ज्वाइन इन्होंने जज्बे के तहत किया होता है, जज्बा जहाद के तहत किया होता है, पाकिस्तान से मोहब्बत के तहत किया होता है। ये लड़के आपके लिए जाने दे रहे हैं तो सबको सबको आप नहीं रगड़ सकते, ठीक है। और इनमें से सब के सब नहीं खराब हो जाते, सबके सबको हवा नहीं लगती। इनमें कुछ लोग फिर भी टॉप के ऊपर पहुंच के भी बड़े कम होते हैं, जो ठीक रहते हैं, जो ठीक रहते हैं वो बेचारे रगड़े जाते हैं बहरहाल किसी ना किसी लेवल पे, लेकिन बहरहाल रहते हैं, स्टेट फास्ट रहते हैं। बड़ी कम तादाद ऊपर वाले रैंक के अंदर आपको मिलेगी, बहुत ही कम, लेकिन फिर भी पहुंच जाती है। एक अल्लाह ताला का भी निजाम है, उस निजाम के तहत लोग पहुंच भी जाते हैं। बहुत कम, ज्यादातर आपको जो मेजोरिटी मिलेगी 80 से 85% फौज जो नीचे मिलेगी वो पाकिस्तान के साथ अभी भी जो है पाकिस्तान की मोहब्बत में जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, दे रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। इसलिए अजीजा ने मन ये आपके घरों के अंदर नहीं घुसते, इसलिए सबको तो आप इकट्ठा नहीं रगड़ सकते। मैं नहीं मानता, आप मुझे एस्टैब्लिशमेंट का मोरा कहें, एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट कहें, जो मर्जी कहें, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि पूरी की पूरी फौज पैड़ी हो गई है। अगर ये पैड़ी हो गई होगी तो आपके घरों के अंदर आपकी माएं बहनें ना इज्जतों के साथ महफूज उनकी ना होती, सो ना रहे होते। अब हैविंग सेड दैट, मसला है, मसला ये है जिस तरह ये 1% बदमाशी है, टॉप पे 1% का मसला है, सिविल का भी, मिलिट्री का भी, सियासतदानों का भी, जुडिशरी का भी, और आपका जनाब अल्लाह भला करे बिजनेसमैनों का, इन्होंने मिलकर बदमाशी मचाई हुई है। 9 केसेस की, 9 फाइल्स के ऊपर जो है ना काम कर रहे थे डॉक्टर रिजवान, उनको शहीद कर दिया गया और उनका पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया गया। उसके अंदर किसने नहीं कराने दिया? चिड़ियाघर के लोगों ने नहीं कराने दिया भाई, उन्होंने जबरदस्ती आके बदमाशी की। मेरे सोर्सेज का ये दावा है कि बदमाशी की गई डॉक्टर रिजवान शहीद के वालिद साहब के साथ। उसके बाद जब वहां पे पहुंचे अरशद शरीफ शहीद, जब वहां पे पहुंचे, मैंने आपको बताया कि इनका आपस में क्या ताल्लुक था, तो मेरी सोर्सेज कहती हैं कि ये उनके पीछे भी पड़ गए, ठीक है, और उनको भी इन्होंने हटाने की पूरी कोशिश की। और अब आपके भाई के पीछे भी अल्लाह गवाह है कि काफर मुल्क में आपका भाई ना बैठा होता तो अभी तक आपका भाई भी अल्लाह के पास जो है वो शहादत हो चुकी होती, ठीक है। काफरों के मुल्क में बैठा हुआ है, पता नहीं इसी वजह से बचा हुआ है, कोई कानून कायदा है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ ये लोग डरते हैं काम करते हुए। सटायर को समझेगा, हक सच बात यही है, हमें बुरी लगती है, आपको लगती रहे, मैं हक सच बात बहरहाल आपको बता रहा हूँ, अल्लाह मेरा गवाह है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, आसिम मुनीर साहब जो है वो क्यों, कहां पे उनकी नाकामी किधर यहाँ पे हो रही है कि वो देखें कि उन्होंने आते ही, ये मैंने आपको खबर ब्रेक की कि उन्होंने कोशिश की कि आईएसआई में डीजीसी को चेंज कर दें या डीजी आईएसआई को चेंज कर दें, नहीं हुआ चेंज, तो वो गए ही नहीं सीधा हेडक्वार्टर आईएसआई, वो गए ही नहीं, क्योंकि उनको रेजिस्टेंस का सामना है पोस्टिंग्स के सिलसिले के अंदर। कोई भी आर्मी चीफ, हर कोई आपको बताएगा, बड़े बड़े तजियाकार भी आपको ये बताएंगे, सियासतदान भी यही आपको बताएंगे, और जो सिंसियर लोग हैं वो भी आपको बताएंगे कि यार 5-6 महीने तक तो आर्मी चीफ जो है वो अपनी कमांड कंट्रोल जो है वो संभालने की कोशिश कर रहा होता है, तो पहले वो ये कर नहीं पाता, चेंज कर नहीं पाता। लेकिन अभी तक उनकी बहरहाल ये नाकामी है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जिन बदमाशों को जानता है, और वो बदमाश जो है वो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के अंदर नामजद है, वो बदमाश आज दिन तक अपनी उन्हीं सीटों के ऊपर बैठे हुए वही कुछ कर रहे हैं, वो बदमाश और उनके साथी, और वो अभी भी आपकी जुडिशरी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपका मीडिया भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके लोगों को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। पहले ओवरटली कर रहे थे, खुल के कर रहे थे, अब कोवर्टली कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं, अभी भी वही काम कर रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर साहब की सबसे बड़ी नाकामी है कि इनमें से किसी एक को भी अपनी जगह से हटाने के अंदर वो नाकाम रहे हैं। क्यों? एक मिसाल देता हूं, अपनी मर्जी का उन्होंने डीजी आईएसपीआर लगाया, ठीक है, कमांडर 10 को उन्होंने अपनी मर्जी का लगा लिया, कमांडर 10 को तो इनकी पहुंच से जरा भी बाहर है, डीजी आईएसपीआर इनकी पहुंच के अंदर है, उनको उन्होंने रज के पेला। मेरे जराये का यह दावा है कि डीजी आईएसपीआर को जो बनू वाला ऑपरेशन के अंदर उन्होंने जो तर्जुमानी की, उसके अंदर उनको रज के पेला गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर। आर्मी चीफ को यह बावर कराया गया कि आपकी चॉइस ही ठीक नहीं है, आपने किधर से अपनी मर्जी से जो है नॉन फाइटिंग आर्म का अफसर जो है, अभी फौज में राइवलरीज है, मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स है, फाइटिंग आर्म, नॉन फाइटिंग आर्म, सबसे बड़ी राइवलरी उससे ऊपर क्या है? पीएमए, जो असल गैंग है, असल सबसे बड़ा, इसका मैं हिस्सा हूं, मैं पीएमए 99 से हूं। ओटीएस, कौन ओटीएस? चाचे, चाचा यार,
जी हाँ, चाचा कहते हैं भाई। हम ओटीएस वालों को माइंड मत कीजिएगा प्लीज, हमारी आपस की जागन है। इसी तरह यहाँ पे चलता है मिलिट्री लैंग्वेज के अंदर। बाबे जर्नलों को हम कहते हैं तो चाचा, हम ओटीएस हो रही है ग्रेजुएट्स को कहते हैं, ठीक है। पीएमए से ही कहना हमें बता दिया जाता है कि ये चाचे हैं, बस इनको चाचा ही कहना है। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा एक चपलिश है कि इनको आर्मी चीफ को ये बावर कराया गया कि डीजीआईएसपीआर तुम्हारी गलत चॉइस है भाई, इसको तुमने क्यों लगाया। एक मकसद के तहत सारे के सारे मिल के जरा मेरे जरा नहीं बताया कि आर्मी चीफ को पढ़ गए, गैंग अप हो गए कि जी तुम्हारी चॉइस ही गलत है। आर्मी चीफ ने फिर भी स्टैंड ले लिया। एक ही तो उन्होंने लगाया अपनी मर्जी का मेजर जनरल, उसके ऊपर भी स्टैंड नहीं लेंगे तो कमांड 5-6 महीने क्या पूरे 3 साल में इनके हाथ में कुछ नहीं आनी। और फिर खुद डीजीएमआई और डीजीआईएसआई रहे हुए हैं, इतनी तो समझ उनको भी है। अल्टीमेटली पावर तो उनके पास है, लेकिन उनको रेजिस्टेंस, जितनी बड़ी उनकी पावर है उतनी ही बड़ी रेजिस्टेंस का सामना है। ये मेरे जराये का दावा है, ये मुझे नजर भी आ रहा है और इसकी मैं गारंटी भी दूंगा। और यही उनका फेलियर है कि वो अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए अपनी रेजिस्टेंस को। अभी वापस पाकिस्तान जाके वो किस तरह इसको रेजिस्टेंस को करेंगे, ओवरकम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसी के हिसाब से पाकिस्तान की तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा कि वो कामयाब हुए इन बाजवाई बाकियात को कंट्रोल करने के अंदर या नहीं, जो गैंगअप हुई हुई है इस वक्त, जो कि एक माफिया का शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जो कंस्पिरेसी के अंदर कंस्पिरेसी चला रही है, जो माफिया के अंदर अपना माफिया चला रही है, जो गैंग के अंदर अपना गैंग चला रहे हैं लोग। बाजवे की बाकियात, वो जो सरान लगे में अभी तक वहीं पे बैठे हुए हैं, सबके नाम पूरी कौम को पता है, लेकिन फिर भी उनको हिलाने जुलाने से जो है वो अभी तक आर्मी चीफ के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो चाचा है, वो तो ओटीएस का है, उसके आगे तो गैंग अप हो जाते हैं सारे के सारे यहाँ पे। Please don't mind about this terminology, whosoever is watching it, but this is, I am telling you, the raw thinking. ये रॉ थिंकिंग है इस किस्म की जो चल रही है, और ऊपर से कौम पूरी की पूरी गालियां निकाल दी है सारी फौज को। भाई उनको तो नहीं पता ना कि कौन ओटीएस का कौन पीएमए का, अंदर क्या कहानी चल रही है। उनको तो नजर आता है कि जी डर्टी हैरी इधर बैठा हुआ है, मिस्टर एक्स वाई जेड सारे अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, सब अपना उन्होंने अपना अपना काम खोला हुआ है, कोई शर्म हया है ही नहीं सिरे से। सब ने आगे असल मुद्दे को हटा के सबके सब जुडिशरी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, और सबके सब जो है वो पुलिस को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, एफआईए को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अरशद शरीफ की शहादत से मुतल्लिक जो है इतनी शदीद मैनिपुलेशन हो रही है, जो आपके सामने है इस वक्त। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की जो जेआईटी है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, शदीद तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है। काम तो फिर सारे का सारा वो कर रहा है। अवाम तो देखती है कि ये करने वाले कौन है, ये फौजी अफसर है, और आर्मी चीफ कौन है, जनरल आसिम मुनीर है। सारा मलबा तो फिर सारी बात है उनके ऊपर ही। लोग हाफिज साहब ये और हाफिज साहब वो करके बातें करते हैं, लोगों को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है भाई। इसलिए ये बताना भी बहरहाल मेरा फर्ज है कि अंदर ये चल रहा है, अंदर खाते ये चल रहा है कि अंदर खाते जो है उसको कॉर्नर करने की पूरी कोशिश अभी तक की जा रही है। और फिर उन्होंने क्या नवाज शरीफ से वादे किए हैं, नहीं किए, किए तो हैं, क्योंकि मेरे जराये का खामोश मुजाहिदों का यह दावा है कि कोई ये भी मुआहदा है जो कि नवाज शरीफ साहब से भी हुआ है। उसमें एक पोर्शन ये भी कहता है कि मुख्तलिफ ओपन सोर्सेस को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ सहाफियों को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया जा रहा है कि अगस्त तक ही इलेक्शन होना है, आप सिर्फ जो है अपना हाथ हमारे ऊपर होला रख ले और आप जो है ये हमारा नाम लेना छोड़ दें कातलाना हमले से। जाहिर बात है इमरान खान ने भी कातलाना हमले में जिनका नाम लिया वो अभी तक पावर में बैठे हुए, और वो इमरान खान को कह रहे हैं बैकअप हो जाए। इमरान खान ने कहा तो ऐसी की तैसी, बैकअप करके दिखाओ मुझे। इमरान खान सीधे सीधे हुए हैं इनको, और इनको समझ नहीं पड़ रहा, इनके हाथ पैर फूले में है, तो ये दाएं बाएं बुशरा बीबी पे अटैक कभी कर रहे हैं, ताकि वो वजह मैंने पिछले वीलॉग में बताई, और लाजमी देखिएगा वो अटैक में कि बुशरा बीबी के ऊपर क्यों मुसलसल अटैक किया जा रहा है। तो अब आर्मी के अंदर इस वक्त एक इंतहाई वाजिया किस्म की जंग जारी है, और इस जंग के अंदर अपने आप को रिडीम करने के लिए जनरल आसिम ने कोई अपनी कोर टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे जराये का यह दावा है। और वो टीम जो है वो जनरल आसिम की वो जो गलत काम हुए उनको सीधा करना चाहती है, लेकिन उस टीम को एक तो गलत करने के लिए, सीधा करने के लिए एक टीम दरकार है, एफर्ट दरकार है, एक्शन दरकार है, वो एक्शन दरकार है जो कि बहुत मुश्किल है, जिसके लिए मैंडेट अभी तक नजर नहीं आ रहा वाज़े तौर के ऊपर कि जनरल आसिम मुनीर के पास है ये डर्टी एली पार्टी को दाएं बाएं करने का। एक दूसरा ये है कि जो ही वो ठीक करने की कोशिश करेंगे अपनी टीम बना के, ये क्या गारंटी है कि उनको काम करने दिया जाएगा, और ये क्या गारंटी है कि वही चीजें रिवर्स नहीं कर दी जाएंगी। क्योंकि यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि गैंग विद इन गैंग चल रहा है। कोई वो जो आप कहते हैं ना, कोई नहीं, सब कमांड एक है, ये वो सब एक फौज, चीफ जिधर देखता है। बाजवे के बारे में तो कहते थे ना, चीफ जिधर देखता है उधर फौज देखती है। क्यों सर? सर बाबर इफ्तिखार, माय प्लेटून कमांडर सर, आप यही कहते थे कि चीफ जिधर देखता है उधर कौम देखती है। तो इस चीफ को जिधर देखता है उधर कौम, उधर पूरी फौज क्यों नहीं देखती? ये आप कहते थे ना, जिधर चीफ देखता है उधर फौज देखती है। तो भाई जिथे है चीफ देखता है उत्थे क्यों नहीं पूरी फौज वेखण दे रहे? फिर क्यों बूथा रोकया होया फौज का?
ये बहरहाल सर ये हो रहा है, ये इशू यहाँ पे चल रहे हैं, अफसर्स डिसहार्ट हो रहे हैं। आपने इतना रोला मचाया कि जी इसने किस तरह कह दिया, आपने जो है वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स में करा दिया कि जी अफसर्स की रिजाइन नहीं है। मैं अल्लाह को गवाह जान के हाजिर नाजिर कहता हूँ कि मेरे सोर्सेज जो बावसूख जराए हैं उनका दावा है हजारों की तादाद में एक्यूमुलेट हुए हुए एमएस ब्रांच में पड़े में रिजाइन। जनाब मुनीर की एफर्ट है कि वो रिजाइन मोटिवेट करके ऑफिसर्स को वापस दिलवाए जाए और फौज का इमेज बिल्ड किया जाए। लेकिन फौज का इमेज बिल्ड करने के लिए जो कंक्रीट एक्शन रिक्वायर्ड है वो लेने पड़ेंगे ग्राउंड के ऊपर। इलेक्शन डेट आपको अनाउंस करनी पड़ेगी और ये जो चोर और डाकू ऊपर जाने माने पूरे पाकिस्तान को बचा बचा जिनको जानता है, ठीक है, ये XYZ बदमाश जो बिठाए हुए आपने, इनको आपको बहरहाल साइड पे करना पड़ेगा और इनका एहतसाब आपको करना पड़ेगा, इनकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी अगर वाकई आप रेपुटेशन रिडीम करना चाहते हैं। नहीं तो आज साउथ एशिया मैगजीन कह रहा है कल जिस तरफ आप पाकिस्तानी कौम को लेके जा रहे हैं वहां पे फिर लंदन के बकौल दो ही रास्ते रह जाते हैं, या इनकलाब या जराइम। जराइम शुरू हो गए हैं। कल एक मेजर साहब जो है वो आपको पता है आ रहे थे, उनका साथ बिनोई भी था, वो भी मेजर था, वो भी आ रहा था गुजरांवाला से, पिंडी पहुंचे हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर फायर हुआ है, गाड़ी उनको लूटने की कोशिश की गई है, वो भागे हैं। रोजाना के हिसाब से इस वक्त बेतहाशा जराइम के अंदर, स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर इजाफा हो रहा है, लोग भूखे नंगे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं। इनकलाब तो पाकिस्तानी प्लेट के ऊपर रखते हैं, रख के मांगते हैं, लेकिन जराइम बहरहाल बढ़ रहे हैं क्योंकि देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक मेंटालिटी जब जराइम पेशा है तो जराइम जो है वो बढ़ते पे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसको खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही काम है कि ये 1% रिपब्लिक के अंदर जो 1% बदमाशियां रूल कर रही है, इनमें सबसे बड़े गंडासा जिस बंदे के पास है वो इनको सीधा करे और उसको सीधा करने दे। और इसलिए जनरल आसिम मुनीर से लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई है कि वो ठीक फैसला करेंगे। सऊदी पैसा देंगे, सऊदी डॉलर देंगे या नहीं देंगे, उसमें सिर्फ मैं आखिर में आपको बात वाज़ेह करता चलूं, मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब में फौज का कोई खास रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुलिस का बड़ा इफेक्टिव रोल है, उनकी पुलिस बड़ी वेल ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि फौज हमारा तख्ता उलट के रॉयल फैमिली को किसी टाइम साइड पे ना कर दे, ठीक है। इसलिए फौज की जो ड्यूटीज हैं वो फिर पाक फौज से ले जाती हैं, पाकिस्तान आर्मी से ली जाती हैं। जो वहां पे फौज के बाकी करने वाले काम तगड़े काम है, ट्रेनिंग, लड़ने का भी काम कवर्टली, और सिक्योरिटी का भी जो असल काम है, जहां पुलिस नहीं अवेलेबल वहां पर फौज पाकिस्तान फौज को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान फौज की एक बहुत बड़ी अहमियत है। मोहम्मद बिन सलमान ने स्टडी का ऑर्डर दिया है कि स्टडी करें कि हम अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो 5 बिलियन, मतलब 3 बिलियन उनका पहले पड़ा हुआ है, 5 बिलियन तक लेके जाएंगे। मेरे ख्याल में मसला उनके इतना बड़ा होगा नहीं, वो 5 बिलियन तक ले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट जो ऊपर लेके जानी है 5 बिलियन 10 बिलियन तक, उसके ऊपर शायद थोड़ा बहुत टाइम उनको लगे क्योंकि वो भी स्टेबिलिटी देखना चाहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपको कर देंगे। क्योंकि आपकी मैंने वजह आपको समझा दी है कि जो सऊदी पावर डायनामिक्स है उसके अंदर पाक फौज का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और पाक फौज का चीफ अगर कुछ कहता है तो बहरहाल उनको ऑनर करना ही पड़ता है, बाय हुक और बाय क्रोक। बिकॉज मैंने आपको वजह बता दी है, अपनी फौज पे भी ट्रस्ट नहीं है, और अगर पाक फौज पे भी ट्रस्ट ना हो तो आपकी फौज उनकी फौज को ट्रेन भी कर रही है और उनके लिए तमाम जो असल फौज वाली जिम्मेदारियां हैं वो भी निभा रही है। तो इसलिए बहरहाल उनको सुननी पड़ती है। हमें वो निकालते हैं तो हमसे 4 गुना 5 गुना महंगा खर्चा करके उनको अमरीकियों को लाना पड़ता है, और अमरीका डंडे शंडे भी ऊपर से बदमाशी भी करते हैं, पैसे भी बदमाशी पे निकलवाते हैं, जिस तरह ट्रंप ने निकाले थे। हम लोग तो या शेख मोहब्बत करके, मतलब मिन्नत समाजत करके, हमारा एक तो रिलीजियस कल्चरल टच भी है, हम उनको वैसे ही शेखों को अरबी अगर बोल रहा हो तो हम लेट जाते हैं सईदी करके, तो हम उनको इज्जत एहतराम भी करते हैं, आराम प्यार से मिन्नत तरला करके पैसे मांगते हैं, बदमाशी बदमाशी नहीं करते, काम भी जो कहते हैं वो भी करते हैं। तो इसलिए वो हमारे साथ खुश है, खर्चा भी उनका 1/3 1/4 है, ठीक है। उनको जरूरत नहीं है दोबारा अमरीकियों को या किसी और को इन्वॉल्व करने की। तो ये 5-10 बिलियन डॉलर से उनको बहरहाल कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है उनकी इकोनॉमी को। वो एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं से 5-10 ना सही, थोड़े बहुत आपने पार ही करने हैं, आपके पास डिपॉजिट वो कर देंगे पार। लेकिन ये हमें सोचना है कि पाकिस्तानियों कब तक इसी तरह चलेगा काम आपका, कब तक लोगों से मांग तांग के आप पूरा करेंगे, फिर ये लोग जाके खा जाएंगे। आपके कशकोल में नीचे से छेद है, चले आपके बर्तन में नहीं, कशकोल बुरा लगता है लफ्ज आप लोगों को, बर्तन में नीचे से छेद है, जो उसमें डाले जाते हैं वो नीचे से निकलता जाता है। करप्शन का ये छेद जब बंद नहीं होगा, ठीक है, तो ये फिर किस तरह जो है ये छेद आप इसके ऊपर जो है वो आपको मिलेगा, कोई लोग जो है वो आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे, क्योंकि कौम में वही इज्जत की निगाह से देखी जाती है जो खुददार होती हैं, जो खुद कफील होती हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी सिर्फ ये बातें ही हैं और बढ़ के ही हैं जो इस वक्त मारी जा रही हैं डर्टी हैरी एंड को और उसके बुलुंगड़ों की तरफ से और बुलडॉगों की तरफ से जो उसने आसपास से इकट्ठे किए हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द बशर्ते जिंदगी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।